कक्षा 8 प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है पहिए को घुमाना। यहाँ पर दिया हुआ है इसका चित्र और इसको घुमाना है। एक तीर है इंगित, वो किन किन अक्षरों पर अल्फाबेट पे जाएगा ये बताना है। दूसरा प्रश्न है इसी में, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो इनको करते हैं। देखें, जब ये पहिया घुमाया जाएगा तो ये तीर है या तो ए पे रुकेगा, ए जबकि 2 बार है, तो जब पहिया रुकेगा तो तीर जो है वो ए पे, किसी भी एक ए पे हो सकता है, तो संभावना ए। और दूसरी संभावना क्या है, वो बी पे रुक सकता है। तीसरा क्या है, सी, और चौथा है डी। तो ये परिणाम हमारे पास आ सकते हैं। हमको ये परिणाम मिलेंगे कि पहिया ए पे रुकेगा, बी पे रुकेगा, सी पे या डी पे। तो कुल संभावित परिणाम जो हैं वो हैं 4, ए बी सी डी। इसी प्रकार दूसरा देखें, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं। एक सिक्का है, दूसरा सिक्का है, ये सिक्का 1, ये 2, दोनों को एक साथ उछालें। सिक्के के एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल। तो दोनों सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो पहली एक संभावना ये भी हो सकती है कि दोनों पे ही हेड हो। तो सिक्का उछाला, नीचे गिरे दोनों सिक्के, तो दोनों पे ही हेड दिखाई दे हमको। एक संभावना ये भी हो सकती है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि पहले सिक्के पर, इस पर पहले वाले पे हेड हो और दूसरे वाले पे हमको टेल दिखाई दे। पहले वाले पे चित्र, दूसरे वाले पे पर। या ये हो सकता है कि पहले वाले पे टेल यानी पट और दूसरे वाले पे हेड दिखाई दे हमको जब वो जमीन पे नीचे गिरे। या ये हो सकता है कि दोनों के दोनों हमको पट यानी कि टेल दिखाई दे। तो जब 2 सिक्के के साथ उछाले जाएंगे तो कुल संभावनाएं ये 4 हैं। या दोनों पे हेड हो सकता है, दोनों पे टेल हो सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। इस तरह से कुल 4 संभावनाएं या 4 परिणाम हमको प्राप्त होंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से होने वाले परिणामों को लिखिए। तो पहला है अभाज्य संख्या, दूसरा है अभाज्य संख्या नहीं हो, तीसरा है 5 से बड़ी संख्या, और चौथा है 5 से बड़ी संख्या न हो। तो आपने लूडो खेला हुआ है, आपको पता है कि पासे में कितने अंक होते हैं। तो पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पृष्ठों पर 6 अंक या 6 बिंदु दर्शाए हुए होते हैं। तो देखें, इसमें से पहला पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या आने के परिणाम। तो अभाज्य संख्याएं देखें इनमें कौन कौन सी है। 1 है 2, 1 है 3 और 1 है 5। तो यहां लिखेंगे 2, 3 और 5। तो ये 3 परिणाम आ सकते हैं अगर हम पासे को फेंकें तो। दूसरा है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनके अलावा शेष संख्याएं जो हैं वो अभाज्य नहीं है। तो 1, 4 और 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर है 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या पासे में सिर्फ एक ही होती है, वो है 6। और लास्ट है 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है यानी 5 से छोटी संख्या या 5 से बड़ी संख्या नहीं लेनी। तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। तो शेष संख्याएं ले लें हम। तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि
पासा फेंकेंगे तो हमें 5 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4 और 5। यानी पासा फेंकने पर 5 से बड़ी संख्या नहीं लेने वाले परिणाम कितने होंगे, वो होंगे 5। तो इस तरह से आपको इस प्रश्नावली के प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। अभी हमने सिर्फ परिणाम ज्ञात करना सीखा है, एक प्रश्न लेकर प्रायिकता ज्ञात करना सीखते हैं। प्रश्न संख्या जो 6 है वो उसमें ये कह रहा है कि प्रश्न 2 में जो भी परिणाम प्राप्त किए हैं उनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम प्रश्न 6 को भी हल कर लेते हैं। तो देखें 6 में अभाज्य संख्या, अभी तो हमने परिणाम ज्ञात किए कुल घटना की, कुल परीक्षणों की, तो अब हमें क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभाज्य पासा फेंकने पर, प्रश्न अब ये हो गया कि पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखें कुल संभावनाएं कितनी है पासा फेंकने पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक आ सकते हैं कोई से भी। तो यहां पे देखेंगे P अभाज्य संख्या बराबर, अब ये जो परिणाम ज्ञात किए हैं इनकी कुल संख्या कितनी है 3। तो यहां पे लिख देते हैं पहले अभाज्य अंकों की संख्या, अभाज्य अंकों की संख्या और अपॉन में कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, वो है 6। पासा फेंकने पे कोई भी 6 अंक आ सकते हैं, तो अपॉन में आएगा 6। और अभाज्य अंकों की कुल संख्या कितनी है, जब हम अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो वो कितने हैं अंक 3, 2, 3 और 5। तो 3/6, इसको सरल करेंगे ये आ जाएगा 1/2। कैसे 3 बन जा और 3। तो अभाज्य संख्या आने की, पासा फेंकने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता वो भी 1/2 होगी। कैसे, क्योंकि अभाज्य अंक जो हैं वो 3 थे और अभाज्य अंक जो नहीं है पासे में वो कौन से हैं 1, 4 और 6, उनकी संख्या भी कितनी है 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6। तो यहां पे लिखेंगे अब अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता, अभाज्य संख्या नहीं, और P जो है वो बता रहा है प्रायिकता। तो प्रायिकता है अभाज्य संख्या नहीं की, तो अभाज्य अंकों नहीं की प्रायिकता, अंकों के न होने की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, तो वो भी हो जाएगी 3/6, क्योंकि ये 3 है कुल, तो ये 3, यानी कि इनकी गिनती लिखनी है, ये अंक नहीं लिखने यहाँ पे, ये याद रखना है, इनकी संख्या लिखनी होती है। और इसी प्रकार 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या, P का मतलब प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता बराबर 5 से बड़ी संख्या कितनी है 1 और कुल संख्याएं कितनी है, कुल परिणाम कितने हैं 6। पासा फेंकने पर कुल परिणाम 6 आ सकते हैं। हमको निकालने हैं अभाज्य संख्याएं की प्रायिकता। अभाज्य संख्या ना हो 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या 1 ही है, उसकी संभावना सिर्फ 1 ही है कि 1 ही बार आएगी वो 6 बार फेंकने पे, तो 1/6। इसी प्रकार 5 से बड़ी नहीं हो तो ये होगा 5/6। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप इस तरह से करेंगे, मैं चौथा प्रश्न करूंगा। प्रश्न 4 है 10 अलग अलग पर्चियां 1 से 10 तक जिन पे संख्याएं लिखी हुई हैं वो एक बॉक्स में रखी हुई हैं और उसको अच्छी तरह से मिला दिया गया है।
अब बॉक्स के अंदर बिना देखे हुए पर्ची निकालनी है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैंने ऊपर का शेष प्रश्न नहीं लिखा, मैंने जो जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो लिखा है। तो पर्चियों पर 1 से लेकर 10 तक के अंक लिखे हैं। एक पर्ची पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, एक पे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। ऐसा पर्चियों पर लिखा हुआ है। अलग अलग पर्चियां हैं, 10 ही पर्चियां हैं और उनपे 1 से 10 तक के अंक लिखे हुए हैं। बॉक्स में अच्छी तरह से मिलाया हुआ है और बिना देखे पर्ची निकाली जा रही है। पहला ये पूछा जा रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना। तो हम देख रहे हैं कि कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं एक पर्ची निकालने पर। एक पर्ची निकालूं तो हो सकता है उस पर 1 हो, या हो सकता है 2 हो, या हो सकता है 3 हो, या 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 या 10, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 10। तो लिख देते हैं कुल संभावित परिणाम 10। तो 6 की प्रायिकता पहला हम हल करें तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता 6 अंक की, P फॉर प्रोबेबिलिटी है, यानी 6 अंक आने की। या तो आप लिख सकते हैं 6 अंक आने की प्रायिकता, पूरा लिखें, या शॉर्ट में ये हो गया P या ब्रैकेट में 6 अंक। तो यानी कि इसका मतलब है 6 अंक आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो ये कितना है? 6 कितनी बार है इन पर्चियों में? देख रहे हैं 1 ही बार है, तो उसका अंक 1 है। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 10। तो ये हो गया 6 अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/10। तो इसको आप स्पष्ट भी लिखें कि 6 अंक की संख्या, कुल संख्या, या 6 अंक के कुल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो ये हमेशा कुल संभावित परिणाम हमेशा अपॉन में यानी हर में आएगा। तो ये लिखेंगे। इसके बाद इसकी संख्या 1 है और ये कुल कितने हैं? 10। तो ये हमारा उत्तर होगा। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा दिया पहले ही। फिर इस तरह से 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 अंक से छोटी अंकों की संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? P 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता। तो यहां लिखेंगे 6 से कुल छोटे अंकों की संख्या अपॉन कुल संभावित परिणाम, यानी कि कुल अंकों की संख्या। तो 6 से छोटे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कुल कितने हो गए? ये 5। और टोटल कितने हैं संभावित परिणाम? 10। तो यहाँ पे आप लिख दें इसको भी, तो 5 बन जा 5। तो ये प्रायिकता हो जाएगी 1/2। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी कौन कौन सी हैं? 7, 8, 9, 10। तो थर्ड जो पार्ट है वो लिखा जाएगा P 6 से बड़ी संख्या। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6 से बड़े अंकों की कुल संख्या। तो 6 से बड़े अंकों की संख्या कितनी है? ये 4। तो यहां लिख दें 6 से बड़े अंकों की कुल संख्या अपॉन कुल संभावित परिणाम, या कुल अंकों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितनी है? 6 से बड़े अंकों की संख्या 4 है, 7, 8, 9, 10, 4। और कुल संभावित परिणाम या कुल अंकों की संख्या कितनी है? 10। तो ये हो गया 4/10। तो इसे सरल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये आ गया 2/5। इसी तरह से चौथा पार्ट जो है एक अंक की संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक वाली संख्या देखना, यहाँ पे सिर्फ 10 ही है जो 2 अंकों वाला है, बाकी सब 1 अंक वाले हैं। तो अब लिख देंगे चौथे में हल P 1 अंक की संख्या बराबर 1 अंक वाले अंकों की कुल संख्या, वो कितनी है? 9। क्योंकि 1 से लेके 9 तक सभी अंक जो हैं 1 डिजिट के ही हैं, 1 डिजिट के। और कुल संभावित परिणाम वो कितने? 10। तो ये हो गया 9/10।
तो इस तरह से प्रश्नावली के प्रश्नों को आपको हल करना है।